हेलो, मेरा नाम सर्वेश उपाध्याय है। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक मोनोलॉग लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे एक डस्टबिन रखा है, एक ऐसा डस्टबिन जो पूरा अखबार से भरा पड़ा है और मेरे शरीर पे हर जगह अखबार चिपका है। इमेजिन। ए, वहां से हट जाओ। मैंने कहा वहां से हट जाओ। उसे मत छूना। हाँ हाँ, वहां से कहा ना मैं, हट जाओ वहां से। उसे बिल्कुल मत छूना। उसे छूना ही नहीं। ए लड़की, वहां बहुत खाई है, गिर जाओगी। हट जाओ वहां से, हट जाओ। ये अखबार देख रहे हैं जो मेरे जिस्म के हर एक कोने पे चिपका है। दिखाई दे रहा है आपको? चुप क्यों है? बोलिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये जिस्म पे मेरे जो अखबार चिपका है, रोशनी में खड़ा हूं मैं, फिर भी नहीं दिखा। कितने अंधे लोग हो तुम, कितने अंधे लोग। अभी 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 किसी की आवाज आई है, किसी किसी के माँ की, किसी के बेटी की, किसी के बहन की, किसी के मासूबा की एक आवाज, एक चीख, जो कल अखबार में फेंक दिया जाएगा और आपके सामने फिर से मैं लेके खड़ा हूँ। हर जिस्म के हर कोने, पर फिर भी आपको नहीं दिखेगा। बुत बन के बैठे रहोगे, ऐसे ही जैसे बैठे हुए, कुछ नहीं देखेगा। अरे कब सुधरोगे तुम लोग? हाँ, कब सुधरोगे? नहीं दिखता, नहीं दिखता वो कूड़ा भर चुका है अब, नहीं दिखता। अरे कब समझोगे? ये चीखें बढ़ रही हैं, आसमान फट जाएगा, पूरा जमीन निकल जाएगी। क्या चाहते हो? ये अखबार एक दिन इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि तुम सबका गला दबोच के ये कहे कि देखो, स्याहियां भी कुछ पुकारती हैं और तुम सब बुत बने बैठे हो। हाँ, तुम सब बुत बने बैठे हो। धिक्कार है तुम्हारे पौरुषत्व पे, धिक्कार है तुम्हारी मनुष्यता पे, धिक्कार है तुम पे। नाटक देखने आए हो? नाटक नाटक नहीं है ये, असलियत है, असलियत। ये जिस्म पे मेरे हर एक कोनों पे किसी की एक इज्जत, किसी की आबरू लुट रही है। और ये नाटक नहीं है, ये असलियत है। हर रोज एक बेटी लाचार होके किसी कोने पे बैठ के ये इंतजार करती है कि कोई आएगा और न्याय करेगा, कोई आएगा और इस जिस्म के पन्नों को पढ़ेगा। कभी तो सुधार होगा, कभी तो कुछ होगा, पर उसे नहीं मालूम कि यहाँ तो कुएं भरते जा रहे हैं। यहाँ कूड़ेदान में अखबारों के ऊपर अखबार लदे जा रहे हैं और सामने बैठी जनता उसमें तालियां पीटी जा रही है।
क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है इन अखबारों से। उन्हें तो अखबारों पे मजा आ रहा है, चंद 4 लाइनों में उन्हें मजा आ रहा है। वाह क्या खबर आ जाए, वाह क्या खबर आ जाए। अजय उतार फेंको, ये उतार फेंको, फाड़ के जीत के फेंक दो, अपने जिस्म के हर एक कोनों से लहू बहा दो और उसको जला दो, ताकि फिर वहां पे कोई भी अखबार ना हो और ना ही वहां पे कोई स्याही हो। कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, कम से कम मुख दर्शन पर के बैठो तो मत। तुम जैसे लोग बैठे हो इसलिए वो लोग खड़े हो रहे हैं। क्या देख रहे हो मेरी आंखों में? ज्वाला ही दिखेगी, ज्वाला ही दिखेगी तुम्हें, और कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि तुम जैसों के लिए मेरे पास और समय नहीं है। तुम कहते हो तुम देशभक्त हो, कल ही मना के आए हो अभी देशभक्ति का अनंत पाठ, अनंत भक्ति दिखा के। हाँ, अनंत भक्ति दिखा के कविताएं पढ़ते हो, शायरियाँ पढ़ते हो, प्रेम के गीत गाते हो और प्रेम का मतलब नहीं जानते, प्रेम का शब्द नहीं जानते। राखी बंधवाते हो, राखी बंधवाते हो, किसी की बहन का आबरू बचाने में नाकाम हो जाते हो। किसने अधिकार दे दिया तुम्हें हाथ पे, कलाइयों पे रक्षा बांधने? तोड़ के फेंक दो उसे, क्योंकि वो अधिकार तुम कब छीन चुको हो खुद से। और मुझे बोलने पे मजबूर मत करो, और बोलूंगा तो तबाही आ जाएगी। और मत बोलवाओ मुझसे। यहाँ जो डस्टबिन है ना, उसको उठाओ और फेंक दो, गंगा जल में प्रवाहित कर दो उसको। कम से कम कुछ तो उसको राहत मिले, कुछ तो वो कहे, कोई तो आया, खबरों को ना पढ़ा, कम से कम बहा तो दिया। उठाओ उसे, जाके उठाओ। तुम्हारी बहन होती क्या ऐसे ही मुख दर्शन बने रहते? बोलो बोलो, क्या तुम्हारी बहन होती तो तुम भी ऐसे मुख दर्शन बने बैठे रहते? नहीं ना। बहनों में भेदभाव करते हो, बेटियों में भेदभाव करते हो, जात पात धर्म, कहाँ कहाँ हर जगह भेदभाव 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 भेदभाव। तुम्हारा पूरा जीवन अनंत काल तक भेदभाव में ही चला जाएगा और तुम सिर्फ यहाँ पड़े अखबारों को बटोरते रहो, बटोरते रहो, बटोरते रहो, बटोरते रहो। तुम्हारी मानवता पे अथू है, तुम्हारे जीवन पे। मुझसे तो नहीं देखता यार, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा ये। मैं तो जा रहा हूँ इस जीवन को लेके, लेकिन एक दिन तुम्हारे जिस्म पे भी ऐसा कबाड़ चिपका होगा, ऐसा ही एक कूड़ादान तुम्हारे घर के अंदर आ पहुंचेगा। तब कैसे फेंकोगे इसको? बोलो, कैसे फेंकोगे? तब क्या उस दिन भी चुप रहोगी? तो जब तुम चुप नहीं रह सकते तो आज क्यों चुप हो? इसलिए चुप हो कि कोई और आए और उस कूड़े को फेंक दे, तुम्हारे दामन पे काट न लगे। अरे वही हो ना तुम, जो चाहते हो कि किसी घर में भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में ना हो। वही सब हो ना, हर एक शख्स वही आदमी दिखता है, वही का वही।
हर एक शख्स में मुझे वही दिखता है, वही मानसिकता, वही हुई, वही सब कुछ। मैं जा रहा हूं तुम्हारी इस कुरीतियों से दूर, तुम्हारी इस बचपने से दूर, तुम्हारी इस अखबार से, क्योंकि ये अखबार मुझे जीने नहीं दे रही है, मुझे जीने नहीं दे रही है, सोल मुझे जीने नहीं दे रही है। कि ये कहती है ये तो या तो प्राण अपने दे दो या तो इन सब के प्राण ले लो, क्योंकि ये भी उतने ही भागीदार है जितना वो है। जाओ करो, देखो, मूक दर्शन बन के बैठो और नाटक देखते, बजाओ ताली। मैं तो जा रहा हूँ अपने जीवन को समाप्त करने, क्योंकि ये डूबा भर जाए इससे पहले मैं मरना चाहता हूँ। तुम इसका भरने का इंतजार करो, अपने जिस्म पे पूरा शायरी को लपेटते देखते रहो। जिस दिन यहाँ तक पहुँच जाएगा उस दिन तुम्हारी नजरें बंद होगी, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर पूरा बंद हो जाएगा। फिर तुम खबर बन जाओगे, फिर तुम रहोगे या नहीं रहोगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मैं जा रहा हूँ। देख रहे हो, मरा नहीं हूं मैं, एक और जिंदा हो गया है तुम सा, मुझसा, किसी और जब जिंदा होता है कोई और तो पिछला मरा नहीं होता, वो जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, जागृत। धन्यवाद।